वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आजाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए फिर से वीडियो लेके आए हैं क्लास फर्स्ट के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले हम इसके लीड क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ दिस एनिमल्स इज़ बिग। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा जानवर है, तो वो कौन सा आएगा, टाइगर। तो आप पहले वाले पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस एनिमल्स ईट्स ग्रास। इन दोनों एनिमल्स में घास कौन खाता है, तो वो कौन सा आएगा आपका, गोट का। तो आप पहला वाला टिक करेंगे। आगे है विच ऑफ दिस हैज़ विंग्स टू फ्लाई। विंग्स कहते हैं पंखों को। तो इन दोनों जानवरों में पंख किसके पास है उड़ने के लिए, तो वो आएगा पहला वाला आपका स्पैरो। तो अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। वी सी अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। दे differ in shapes and sizes. Some are big, some are small. Some live on land, some in water, and some on land and in both. Some can fly while some can swim. कहने का तात्पर्य ये है कि हम बहुत से जानवर देखते हैं, a variety of animals. अब उसमें से कुछ जानवर जो शेप के या साइज़ के हिसाब से बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। उनमें से कुछ जो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो दोनों ज़मीन और पानी पर रहते हैं। अब कुछ और ऐसे जानवर होते हैं जो उड़ सकते हैं और कुछ जानवर तो स्विम भी कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये फैक्टॉइड जो लिखा हुआ है इसके बारे में बता दूं कि सम एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, पैरेंट्स कैन बी टेम्ड एंड केप्ट एट होम। टेम का कहने का मतलब होता है, टेम्ड मतलब होता है लाइक पालतू करके रखना, मतलब उन्हें पालना। तो ऐसे जो जानवर हैं जैसे कि कैट हो गए, डॉग हो गए, पैरट्स हो गया, या कोई और भी बहुत से होते हैं जो लोग अपने घर में एज एन पालतू जानवर पालते हैं उन्हें, तो उस तरह के जानवरों को पेट एनिमल्स कहा जाता है जो लोग घर में पालते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, डक, हैन, जिनको फार्म में रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि उनका एक फार्म बनाया होता है और हम उसको बहुत सी ज़्यादा क्वांटिटी में उनको पालते हैं। तो उस तरह के जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है, जिनको आप एक ज़्यादा क्वांटिटी में या एक ग्रुप में पालते हैं। ठीक है, और जो एक एक घर पे एज एन पेट एनिमल अपना, जो लोग घर पे कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं, कुछ लोगों को एक टॉर्टाइस भी रखते हैं, अपने अपने होते हैं शौक, तो उस तरह के जानवरों को पेट एनिमल कहा जाता है। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पेट एनिमल अलग होते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स अलग होते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत तरह की वैरायटी ऑफ एनिमल्स की पिक्चर दे रखी है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बर्ड शेप में हैं, कुछ डक्स यानी कि पानी में रहने वाले हैं। तो अब आप पढ़ेंगे बिग एंड स्मॉल एनिमल्स। सम एनिमल्स आर बिग। कुछ एनिमल बड़े होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या दिए हैं आपको, लॉयन, कैमल, एलिफेंट और व्हेल। ये क्या होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और फैक्ट बताया है कि एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ, वाइल अ ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट वाटर एनिमल ऑन द अर्थ। यानी कि हमारी पृथ्वी में जो सबसे बड़ा जानवर है जो ज़मीन पे चलता है वो एलिफेंट है, और सबसे बड़ा जानवर जो पानी में तैरता है वो है ब्लू व्हेल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है। आगे हम चलेंगे। सम एनिमल्स आर स्मॉल। कुछ एनिमल्स स्मॉल होते हैं साइज़ में, जैसे कि आपको ये एग्जांपल दे रखी है, क्रो, कैट, रैट या किंगफिशर। किंगफिशर एक बर्ड है। अब हम देखेंगे कि ये लोग रहते कहाँ हैं। तो इनको इनके रहने के तरीके से इनको कुछ कुछ चीज़ों में डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ एनिमल्स लाइक काऊ,
टाइगर या कैमल, ये सब ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है, दे लिव ऑन लैंड। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, फिश, डॉल्फिन या टर्टल, ठीक है। अब कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो दोनों ज़मीन और पानी पे रहते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं? क्रोकोडाइल, फ्रॉग। अब आगे कुछ जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन और पेड़ पर रहते हैं, तो उनमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके? एक तो मंकी और दूसरा स्क्विरल। स्क्विरल गिलहरी को कहा जाता है। अब आते हैं हम कि जानवरों की खाने की हैबिट कौन कौन सी होती हैं। इसमें आपको किस किस पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पत्ते खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, घास खाते हैं। तो जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके काऊ, हॉर्सेस, डियर, ये सारे क्या हैं? हर्बीवोर्स। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं या दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, ठीक है, मांस जिसको बोलते हैं। उस तरह के जानवरों को कार्निवोर्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आ गया आपका टाइगर और वुल्फ। अब आते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके के जानवर होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे घास फूस भी खाते हैं और फिर दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। उस तरीके के एनिमल्स को कहा जाता है ओमनीवोर्स, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके पास क्रो और बियर। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ एनिमल्स की एनिमल्स चलते कैसे हैं। कुछ एनिमल्स तो अपनी टांगों पे चलते हैं, यानी कि लेग्स। तो जैसे कि हो गया सेंटीपीड, ये जो आपको कीड़ा दिखाया गया है यहाँ पे, या रैबिट या लॉयन या जिराफ, इनकी लेग्स होती हैं चलने के लिए। और कुछ के जैसे बर्ड्स जो होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं। विंग्स मतलब पंख जो उड़ते हैं, ठीक है। वो अपनी लेग्स भी यूज़ करते हैं, पर सिर्फ चलने के लिए, वॉक करने के लिए नहीं, तो वो क्या करते हैं? विंग्स से उड़ते हैं। अब फैक्टॉइड में आपको एक मेन चीज़ बताई गई है कि जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच भी एक तरह का बर्ड है, और दूसरा एमू, वो भी एक बर्ड है, और तीसरा पेंगुइन, पेंगुइन को भी बर्ड में ही कंसीडर किया जाता है। ये 3 ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह के बर्ड्स को जो उड़ नहीं सकते उनको कहा जाता है फ्लाइटलेस बर्ड्स। आगे बढ़ेंगे हम इंसेक्ट्स के, यानी कि कीड़े मकोड़े। इनकी 6 टांगें होती हैं, और कुछ कुछ इंसेक्ट्स के तो विंग्स भी होते हैं, यानी कि लेग्स के साथ उनकी विंग्स भी होते हैं। जैसे कि बटरफ्लाइज, हनी बीज, एंट्स, ये सारे क्या आते हैं? आपके इंसेक्ट में आते हैं। अब हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स किसे कहते हैं? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेक हो गया या अर्थवॉर्म हो गया, इनकी टांगें नहीं होती हैं। ये कैसे चलते हैं? ये क्रॉल करते हैं। क्रॉल करना मतलब रेंगना। ये रेंगते हुए जाते हैं अपनी बेलीज पे, यानी कि अपने पेट के बल, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल्स जो रेंगते हुए जाते हैं उनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम फिश के ऊपर। जो मछलियाँ होती हैं वो जो पानी में तैरती हैं वो अपने फिन्स के यूज़ करके तैरती हैं। जो उनके छोटे छोटे पंख होते हैं उनको फिन्स कहा जाता है। इसके अलावा जो वेल यानी कि ये जो बड़ी मछली है, और टर्टल यानी कि कछुआ, इन दोनों की ये जो आप देख सकते हैं साइड में, ये इनके पंख नहीं कहते हैं इनको, क्योंकि इनकी स्किन क्या होती है? बहुत मोटी होती है। तो इनको फ्लिपर्स कहा जाता है, और ये मदद करते हैं इनको स्विम करने में। इसके अलावा जो फ्रॉग और डक है, यानी कि मेंढक और जो बतख है, उनके जो पाँव होते हैं वो वेब शेप के होते हैं। वेब मतलब जिस तरीके का मकड़ी का जाला का शेप होता है, उसी तरीके से उनके पाँव के शेप आप देख भी सकते हैं डक के। ये जो बतख के पाँव जिस तरीके के दिखाए गए हैं, इस तरीके को वेब्ड फीट कहा जाता है, और ये इन्हीं का यूज़ करके पानी में तैरते हैं। अब यहाँ पे आपको वर्क कॉर्नर दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स, तो चलिए इसको करते हैं। हॉर्सेस लिव ऑन लैंड, तो ये क्या है? ट्रू।
मंकीज़ लिव ऑन ट्रीज, तो मंकीज़ ट्री पे रहते हैं, तो ये भी आप ट्रू लिख सकते हैं क्योंकि वो ट्री और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। एंड ऑक्टोपस लिव्स ऑन लैंड, ऑक्टोपस लैंड पे रहता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि ऑक्टोपस पानी में रहता है। फ्रॉग्स लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो ये ट्रू है कि जो मेंढक होता है वो पानी पे भी रहता है और ज़मीन पे भी। डक्स हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर, तो ये है फॉल्स। डक्स के पास फिन्स नहीं होते हैं, उनके पास वेब्ड फीट होते हैं, तो ये आपका फॉल्स आएगा। आगे यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको वर्ड्स 8 दे रखे हैं, यानी कि कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं आपको हर्बीवोर्स की, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स किसे कहते हैं और रेप्टाइल्स किसे कहते हैं। आगे यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इन अ नटशेल में कुछ चीज़ें बताई हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, तो इसे भी ज़रूर पढ़ें। आगे हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज में। टिक द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ द लार्जेस्ट वाटर एनिमल, तो मैं आपको ऊपर बताया था वो कौन सी है, ब्लू व्हेल, तो इसमें आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सी को टिक किया है, इसको क्रॉस करेंगे और बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका दिस एनिमल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ये पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी, तो वो कौन सा आएगा आपका, क्रोकोडाइल, यानी कि सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है दिस इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड किसे कहते हैं, जो उड़ नहीं सकता, तो आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा आपका ऑस्ट्रिच। आगे चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ब्रैकेट में जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपने लिखना है। अ डैश हैज़ विंग्स टू फ्लाई, तो इसमें आएगा पिजन। अ डैश लिव्स ऑन अ ट्री, तो इसमें आएगा मंकी। अ डैश कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो इसमें आएगा फ्रॉग। अ डैश ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो इसमें आएगा आपका टाइगर। नेक्स्ट है मैच द एनिमल्स विद द बॉडी पार्ट दे यूज टू मूव। अब स्नेक किससे मूव करता है, अपनी बेली से, और फिश किससे मूव करते हैं, फिन्स से, यानी कि डी ऑप्शन। डक मूव करते हैं अपने वेब्ड फीट से, यानी कि ऑप्शन ए। और बर्ड मूव करते हैं अपने विंग्स यानी कि पंखों से, तो इसका आएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं हम डी क्वेश्चन में। नेम एनी टू एनिमल्स दैट आर हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स में दो एनिमल आप क्या लिखेंगे, एक आप लिखेंगे काऊ और दूसरा आप लिखेंगे डियर। सेकंड है कार्निवोर्स में, तो कार्निवोर्स में आप लिखेंगे लॉयन और टाइगर। थर्ड है ओमनिवोर्स, तो ओमनिवोर्स में आप लिखेंगे क्रो और दूसरा बियर। अब आगे चलते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू रैबिट्स यूज टू हॉप अराउंड, हॉप करने का मतलब होता है उछल उछल के कूदना, तो रैबिट्स कैसे उछल उछल के जाते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे रैबिट्स यूज देयर लेग्स टू हॉप अराउंड। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी लेग्स डू इंसेक्ट्स हैव, तो इसमें आप लिखेंगे इंसेक्ट्स हैव 6 legs। आगे दिया है हाउ डू फ्रॉग्स स्विम इन वाटर, तो आप इसमें लिखेंगे फ्रॉग यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। आगे आता है आपका टास्क, तो ये है आपको पिक्चर दी है और कहा है कि ये है हमारा नेशनल एनिमल और इसका नाम लिखें, तो ये क्या है, टाइगर। नीचे आपको लिखा है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ द शेल्टर ऑफ द गिवन एनिमल। शेल्टर किसे कहते हैं, ये एनिमल जहाँ रहते हैं, इन एनिमल्स का घर। तो लॉयन कहाँ रहता है, डेन में, तो इन वर्ड्स को सीधा करके क्या लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग DEN। डॉग जहाँ रहता है उसे कहते हैं कैनल, तो इसकी स्पेलिंग है KENNEL। और हॉर्सेस जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं स्टेबल, तो आप इसकी स्पेलिंग लेंगे STABLE, स्टेबल।
ठीक है, जिसे हम हिंदी में अस्तबल भी कहते हैं। तो ये थे आपके यहाँ तक, ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अभी आपको जस्ट पज़ल दिया हुआ है, ये तो आप खुद ट्राई करें अपने घर पे, अपनी बुक में ही इसको एंटरटेनमेंट के लिए आप अपनी बुक पे ही खुद ही ट्राई इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है टिक योर चॉइसेस टू बी एन एनिमल फ्रेंडली विल यू। अगर आप एनिमल्स को दोस्त रखते हैं तो आप क्या करेंगे, यानी कि अगर आप एनिमल्स जो हैं आपके साथ अच्छे रहते हैं, आप उनकी देखभाल करते हैं, तो आप क्या करेंगे। उन्हें बर्ड्स को केज में डाल के रखेंगे, या एनिमल्स को चिढ़ाएंगे, या अपने पेट को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे जब वो बीमार होगा, या आप अपने घर के बाहर एक बॉल ऑफ वाटर रखेंगे, यानी कि एक कटोरी में पानी रखेंगे, ताकि जो पक्षियाँ जो थर्स्टी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, प्यासी होते हैं, उनके लिए पानी आप घर के बाहर रखेंगे। तो आप इनमें से जो जो अच्छी चीज़ें करते हैं उसके आगे आप टिक लगाएं। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को ज़रूर कॉपी में करवाएं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।